आजकल कानून को हाथ में लेने के लिए तैयार रहते हैं। लोगों के लिए गोली चलाना आम बात होता जा रहा है। ऐसा ही कटिहार के एक नशा मुक्त केंद्र में हुआ। देखिए रिपोर्ट। कटिहार के नगर थाना क्षेत्र स्थित एक नशा मुक्ति केंद्र में सरेआम फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया है। फायरिंग की पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। राहत की बात यह है कि इस गोलीबारी में कोई हताहत नहीं हुआ। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए फायरिंग करने वाले आरोपी युवक बॉबी यादव को गिरफ्तार कर लिया। नशा मुक्ति केंद्र के संचालक के मुताबिक नया टोला का रहने वाला बॉबी यादव हाल ही में यहाँ से 4 महीने का इलाज कराकर बाहर निकला था। करीब 15 दिन पहले ही उसकी शादी हुई थी, लेकिन शादी के दिन से ही उसने दोबारा नशा करना शुरू कर दिया। इसी सिलसिले में उसके पिता दवा लेने केंद्र पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने बिना भर्ती किए दवा देने से मना कर दिया। इस दौरान बॉबी की बहस वहां इलाज करा रहे एक दूसरे युवक से हो गई। बॉबी को शक था कि वो युवक उसके पिता को भड़का रहा है। इसी मामूली विवाद के बाद बॉबी हथियार लेकर केंद्र पहुंचा और दहशत फैलाने के इरादे से जमीन पर गोली चला दी। इस घटना के बाद आरोपी की गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन बिहार में निजी नशा मुक्ति केंद्रों की सुरक्षा और मानकों पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सिपाही भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इस फर्जीवाड़े के तार राज्य के कई जिलों से जुड़े हैं। रिपोर्ट देखिए। सिपाही भर्ती परीक्षा में चल रहे एक बहुत बड़े फर्जीवाड़े का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इस मामले के तार राज्य के कई जिलों से जुड़े हुए हैं। पुलिस ने इस पूरे नेक्सस पर कार्रवाई करते हुए एक परीक्षा केंद्राधीक्षक और एक शिक्षक समेत कुल 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों पर सिपाही भर्ती परीक्षा पास कराने के नाम पर प्रति परीक्षार्थी 5 से 6 लाख रुपए में सौदा करने का गंभीर आरोप है। इस सौदे के एवज में सॉल्वर गिरोह के सदस्यों ने परीक्षार्थियों से एडवांस के तौर पर ब्लैंक चेक और उनके मूल शैक्षणिक सर्टिफिकेट जमा करवा लिए थे। खगड़िया एसपी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर एक विशेष टीम गठित कर अलग अलग इलाकों में छापेमारी की गई और परीक्षा से ठीक पहले इन सभी 15 आरोपियों को दबोचकर इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया गया। पुलिस ने इनके पास से 7 ब्लैंक चेक, 9 मोबाइल फोन, 8 एडमिट कार्ड और भारी मात्रा में मूल शैक्षणिक कागजात जब्त किए हैं। पकड़े गए आरोपी खगड़िया, भोजपुर, पटना, वैशाली, नवादा और अरवल जिले के बताए जाते हैं। अक्सर लोग सरकारी नौकरी पाकर सुस्त हो जाते हैं, लेकिन जो नौकरी मिलने के बाद भी मेहनत करना नहीं छोड़ते, लगातार ईमानदारी से तैयारी में लगे रहते हैं, वो वही करते हैं जो बोकारो के दीपक ने कर दिखाया है। आपको भी दिखाते हैं। कहते हैं कि अगर हौसला बुलंद हो और मेहनत में ईमानदारी हो तो सीमित संसाधनों के बीच भी सफलता का इतिहास लिखा जा सकता है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है बोकारो के दुंदीबाग बाजार में किराना दुकान चलाने वाले वीरेंद्र प्रसाद के बेटे दीपक प्रसाद ने। दीपक ने बीपीएससी की 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में 138वीं रैंक हासिल कर एसडीएम पद के लिए चयनित होकर पूरे जिले का नाम रोशन किया है। खास बात ये है कि दीपक ने ये सफलता अपने चौथे प्रयास में ही हासिल कर ली। दीपक ने बीपीएससी परीक्षा की तैयारी भारतीय रेलवे में नौकरी करते हुए की है। वे वर्तमान में पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में सीनियर सेक्शन इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं। अपनी प्रारंभिक शिक्षा बोकारो से करने और भोपाल से बीटेक करने के बाद दीपक ने नौकरी की व्यस्तताओं के बीच में ही अपनी पढ़ाई जारी रखी। दीपक अपनी सफलता का श्रेय अपने मेंटर सिद्धांत वर्मा के मार्गदर्शन और अपने माता पिता के साथ साथ पत्नी मुक्ता कुमारी को देते हैं। दीपक की इस बड़ी कामयाबी के पीछे उनके परिवार का दशकों पुराना संघर्ष जुड़ा हुआ है। चाईबासा में स्टेट हाईवे के पास के गांव वाले डर के साए में जी रहे हैं, क्योंकि पिछले 10 दिनों से हाथियों का झुंड हाईवे के पास डेरा डाले हुए है। देखिए रिपोर्ट। खूंटी कोलेबिरा स्टेट हाईवे 3 से सटे कुल्डा जंगल में पिछले करीब 10 दिनों से 6 जंगली हाथियों का एक झुंड डेरा डाले हुए है। लोगों के मुताबिक इस झुंड में मौजूदा एक मादा हाथी ने हाल ही में एक बच्चे को जन्म दिया है, जिसके कारण ये झुंड पिछले कई दिनों से इस इलाके में रुका हुआ है। ये हाथी अक्सर जंगल से निकलकर मुख्य सड़क पर आ जाते हैं, जिससे वाहनों का आवागमन पूरी तरह थम जाता है। हाथियों के अचानक सड़क पर आ जाने से जहां राहगीरों में किसी बड़ी अनहोनी की आशंका और भय बना हुआ है, वहीं इस रास्ते से गुजरने वाले स्कूली बच्चों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि एक और रांची और दूसरी ओर ओडिशा को जोड़ने वाले इस बेहद व्यस्त स्टेट हाईवे से दिन रात गाड़ियों की आवाजाही होती है, जिससे दुर्घटना का खतरा लगातार बढ़ गया है। हाथियों की वजह से ग्रामीण डर के साए में जी रहे हैं। स्थानीय लोग वन विभाग से गुहार लगा रहे हैं कि इन जंगली हाथियों को जल्द से जल्द सुरक्षित और घने वन क्षेत्र में खदेड़ा जाए, ताकि इलाके में सुरक्षा और यातायात बहाल हो सके।
भारत में हर कोई मॉनसून का इंतजार कर रहा है तो कहीं मॉनसून ने दस्तक भी दे दी है, लेकिन हम आपको बताते हैं यूरोप में पड़ रही भीषण गर्मी के बारे में। देखिए रिपोर्ट। यूरोप इस वक्त भीषण गर्मी से बेहाल है। रिकॉर्ड तोड़ हीट वेव ने फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और स्पेन समेत कई देशों की रफ्तार थाम दी है। फ्रांस के पीसोस में तापमान 44.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि लंदन और बर्लिन में भी पारा सामान्य से कहीं ऊपर दर्ज किया गया। भीषण गर्मी का सबसे ज्यादा असर फ्रांस में देखने को मिला, जहां 24 जून से अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। स्पेन में भी 350 से ज्यादा लोगों की जान इस जानलेवा गर्मी की भेंट चढ़ गई। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में लोगों को राहत देने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन से सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर पानी की फुहारें छोड़ी। तेज धूप और गर्म हवाओं के बीच लोग इन्हीं फुहारों में राहत तलाशते नजर आ रहे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये सिर्फ मौसमी बदलाव नहीं बल्कि जलवायु परिवर्तन का गंभीर संकेत है। ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते उत्सर्जन के कारण धरती लगातार गर्म हो रही है, जिससे यूरोप में ऐसी खतरनाक हीट वेव पहले से ज्यादा बार और ज्यादा तीव्र रूप में देखने को मिल रही है। हर दुकानदार चाहता है कि उसकी दुकान पर खूब ग्राहक आएं, दुकान पर खूब भीड़ भाड़ रहे, लेकिन धनबाद में भीड़ की वजह से दुकानदार के चेहरे की खुशी छिन गई है। क्या है पूरी खबर, आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। गोविंदपुर बलियापुर रोड पर स्थित एक जनरल स्टोर से एक शातिर चोर ने दिन दहाड़े काउंटर पर रखा मोबाइल उड़ा लिया। हालांकि चोर को शायद ये अंदाजा नहीं था कि उसकी ये पूरी करतूत दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो रही है। जानकारी के मुताबिक मुख्य मार्ग पर स्थित जनरल स्टोर में घटना के वक्त ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ थी। दुकान के मालिक बाहर खड़े होकर ग्राहकों को सामान देने और उन्हें संभालने में व्यस्त थे। दुकानदार की इस व्यस्तता और भीड़ का फायदा उठाकर एक शातिर चोर चुपके से दुकान के अंदर दाखिल हुआ। उसने बड़ी ही चालाकी से काउंटर पर रखे मोबाइल पर हाथ साफ किया और पलक झपकते ही वहां से रफू चक्कर हो गया। दुकानदार के अनुसार चोरी हुए मोबाइल की कीमत करीब 13,000 रुपए थी। इसके अलावा मोबाइल के कवर के अंदर ही 1600 रुपए कैश रखा हुआ था, जिसे चोर साथ ले गया। घटना के बाद पीड़ित दुकानदार ने तुरंत ही इस मामले की लिखित शिकायत गोविंदपुर थाने में दर्ज कराई। शिकायत के साथ ही पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी सौंप दी गई, जिसमें चोर का चेहरा साफ नजर आ रहा है। पुलिस फुटेज के आधार पर चोर की पहचान करने और उसकी तलाश में जुट गई है। सुबह उठकर जानवर को चारा डालते समय नाद में देखकर डालिए, हो सकता है जानवर की नाद में विस्फोट हो जाए। डरिए मत, लेकिन ऐसा ही कुछ बेगूसराय में हुआ है। देखिए रिपोर्ट। बेगूसराय के चौड़ाही थाना क्षेत्र के नारायण पीपर पंचायत के सोनपुर गांव में एक बेजुबान पशु के साथ अमानवीय क्रूरता की गई है। यहां एक भैंस के चारे के नाद में कुछ अज्ञात असामाजिक तत्वों ने विस्फोटक बम छिपाकर रख दिया था। बताया जा रहा है कि सुबह जब पशुपालक प्रमोद महतो ने अपने भैंस को चारा खाने के लिए नाद के पास लगाया, तो जैसे ही भैंस ने चारा खाने के लिए मुंह डाला, वैसे ही जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना भीषण था कि बेजुबान भैंस की जीभ और पूरा मुंह बुरी तरह उड़ गया। धमाके की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे परिजनों ने आनन फानन में स्थानीय डॉक्टरों को बुलाकर घायल भैंस का इलाज शुरू कराया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि इस खौफनाक वारदात की सूचना तुरंत चौड़ाही थाना पुलिस को दी गई, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। पुलिस के इस ढुलमुल रवैये से स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। ग्रामीण अब ये सोचकर डरे हुए हैं कि ये विस्फोटक कितना घातक था और अगर इसकी चपेट में कोई इंसान आ जाता तो कितनी बड़ी अनहोनी हो सकती थी। भरत तिवारी एनकाउंटर का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लोग भरत तिवारी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, लेकिन इस समय हर तरफ बलिया के रुपेश सिंह ने जो श्रद्धांजलि दी है उसकी चर्चा हो रही है। देखिए रिपोर्ट। भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बुलौटी गांव के रहने वाले भरत तिवारी की कथित पुलिस एनकाउंटर में मौत के बाद इलाके में आक्रोश का माहौल है। इस कथित एनकाउंटर के विरोध में लगातार प्रदर्शन हो रहे पीड़ित परिवार के लिए न्याय की मांग की जा रही है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के बलिया के रहने वाले सैंड आर्टिस्ट रुपेश सिंह ने भरत तिवारी को एक अनोखी और भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। भरत तिवारी के श्राद्ध कर्म के मौके पर कलाकार रुपेश सिंह ने अपनी 10 सदस्यीय टीम के साथ मिलकर रेत पर भरत की एक
बेहद खूबसूरत कलाकृति उकेरी। रूपेश सिंह ने बताया कि उनकी टीम ने बिना किसी व्यावसायिक खर्च के केवल गांव वालों से बालू सहयोग में लेकर इस कलाकृति को तैयार किया है। बाकी की तमाम सामग्रियां टीम ने खुद अपनी खर्च पर लगाई है। कलाकारों का कहना है कि इस कलाकृति को बनाने का मकसद भरत को श्रद्धांजलि देना है, ताकि श्राद्ध कर्म में आने वाले लोग इस रेत कला के जरिए भरत को याद कर सके। अगर आपको अपने महंगे फोन के खोने का डर सता रहा है तो अब चिंता मत करिए। अगर मोबाइल फोन खोएगा तो गिरिडीह की पुलिस लाकर देगी। देखिए रिपोर्ट। गिरिडीह पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाकर बड़ी ही सफलता हासिल की। विभिन्न थाना क्षेत्रों से चोरी और गुम हुए कुल 211 मोबाइल फोन बरामद करके उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिए हैं। खोया हुआ फोन वापस पाकर के लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। न्यू पुलिस लाइन परिसर में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने खुद अपने हाथों से लोगों को उनके मोबाइल फोन बांटे। बरामद किए गए इन फोन में कई महंगे स्मार्टफोन और आईफोन भी शामिल है। इस मौके पर सदर SDPO जितवाहन उरांव, SDPO अमरिंद्र कुमार सहित जिले के कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए SP डॉक्टर विमल कुमार ने ये कहा कि आज के समय में मोबाइल फोन हर व्यक्ति की जिंदगी का बेहद जरूरी हिस्सा बन गया है। इसके खोने या चोरी होने से लोगों को न सिर्फ आर्थिक नुकसान होता है बल्कि कई तरह की भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मोबाइल रिकवरी टीम के इस अभियान की सराहना की। महीनों पहले खो चुके अपने कीमती फोन को दोबारा पाकर लोग बेहद भावुक और खुश नजर आए। लोगों ने इसे त्वरित कार्रवाई के लिए गिरिडीह पुलिस का दिल से धन्यवाद किया और उनकी पीठ थपथपाई। सासाराम में मूसलाधार बारिश ने जिला अस्पताल को तालाब बना दिया है। एम्बुलेंस से लेकर मरीज तक सभी को पानी में घुसकर जाना पड़ रहा है। रिपोर्ट देखिए। सासाराम में मूसलाधार बारिश के बाद जिले का सदर अस्पताल पूरी तरह झील में तब्दील हो चुका है। आलम यह है कि मरीजों को लेकर आने वाली एम्बुलेंस हो, डॉक्टरों की गाड़ियां हो या फिर बाइक सवार, सभी को कई फीट गहरे गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि करोड़ों के बजट और बड़े बड़े दावों के बावजूद सासाराम के इस मुख्य अस्पताल की क्या दुर्दशा हो चुकी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर निगम और अस्पताल प्रशासन द्वारा समय पर नालों की सफाई नहीं कराई गई, जिसके चलते हल्की सी बारिश होते ही पूरा परिसर जलमग्न हो जाता है। अस्पताल में फैले इस गंदे पानी की वजह से न सिर्फ मरीजों और उनके परिजनों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए भी अस्पताल पहुंचना एक बड़ी चुनौती बन गया है। स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के बड़े बड़े दावों के बीच सासाराम सदर अस्पताल की यह बदरंग तस्वीर व्यवस्था की पोल खोलने के लिए काफी है। छपरा में गंगा घाट पर चिरौंद चेतना महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। काशी के पंडितों ने गंगा आरती की, जिसमें सरकार के मंत्री डॉक्टर प्रमोद चंद्रवंशी शामिल हुए। आपको दिखाते हैं। छपरा के डोरीगंज के ऐतिहासिक बंगाली बाबा घाट पर बीती रात चिरांद चेतना महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस महोत्सव में बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर प्रमोद चंद्रवंशी मुख्य रूप से शामिल हुए। उन्होंने पूरे विधि विधान और वैदिक अनुष्ठान के साथ मां गंगा की पूजा अर्चना कर राज्य की सुख समृद्धि की कामना की। महोत्सव का मुख्य आकर्षण बनारस से आए विशेष पंडितों द्वारा की गई भव्य गंगा आरती रही। शंखनाद और मंत्रोच्चार के बीच जब महाआरती शुरू हुई तो पूरा माहौल भक्तिमय हो उठा। इस अवसर पर बंगाली बाबा घाट को रंग बिरंगी लेजर लाइटों से बेहद ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया था, जो दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी रही। इसके साथ ही कार्यक्रम में चल रहे भजन कीर्तन का भी लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया। इस ऐतिहासिक और भव्य नजारे को देखने के लिए चिरांद के गंगा घाट पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े और चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती रही। बड़े शादी समारोह में चकाचौंध तो होती है, लेकिन जो खबर मुजफ्फरपुर से आई है उससे आप सबको सचेत रहने की आवश्यकता है। देखिए रिपोर्ट।
मुजफ्फरपुर पुलिस ने शादियों और रिसेप्शन पार्टियों से गहने उड़ाने वाले एक बेहद शातिर अंतर जिला गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में 3 चोरों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 15 से ज्यादा सोने के आभूषण, हीरे के 2 कीमती गहने, चांदी के कई सामान और करीब 1,60,000 रुपए नकद बरामद किए। बरामद किए गए इन कुल जेवरातों की कीमत करीब 40 लाख रुपए आंकी जा रही है। दरअसल ये पूरी वारदात VIP रिसेप्शन पार्टी के दौरान हुई थी, जहां शातिरों ने लाखों के गहनों से भरा बैग गायब कर दिया। नगर थाने में मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने एक विशेष टीम बनाकर छापेमारी की और सीतामढ़ी के बेलसंड से राजेश शाह और अमित शाह, जबकि रुन्नी सैदपुर के गोपाल शाह को धर दबोचा। पूछताछ में सामने आया कि ये गिरोह आलीशान शादियों और रिसेप्शन को अपना निशाना बनाता था। फिलहाल पुलिस इस गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश कर रही है और इस कार्रवाई को मुजफ्फरपुर पुलिस की एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। गया जी पुलिस लगातार ऑपरेशन मुस्कान चला रही है। इस अभियान से लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ रही है। आपको इस मुस्कान की वजह बताते हैं, देखिए रिपोर्ट। गया पुलिस के ऑपरेशन मुस्कान ने एक बार फिर लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौटा दी है। जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से गुम हुए और चोरी हुए कुल 68 मोबाइल फोन बरामद करके उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिए गए। बरामद मोबाइल की अनुमानित कीमत करीब 20,50,000 रुपए बताई जा रही है। आपको ये बता दें कि गया के पुलिस जिले में लगातार ऑपरेशन मुस्कान अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत जिले के हर थाने में टेक्निकल टीम का गठन कर CEIR पोर्टल की मदद से गुम और चोरी हुए मोबाइल फोन ट्रैक किए गए। अभियान के दौरान कुल 68 मोबाइल फोन बरामद किए गए, जिन्हें सत्यापन के बाद उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिया गया। SSP ने सभी मोबाइल धारकों को SSP ऑफिस बुलाकर उन्हें खोए हुए फोन लौटाए। खोया हुआ मोबाइल फोन वापस मिलते ही लोगों के चेहरे पर खुशी आ गई। पुलिस के इस प्रयास से खुश होकर लोगों ने पुलिस का धन्यवाद दिया और इस प्रयास की सराहना भी की। SSP ने लोगों से ये अपील की कि अगर किसी का फोन खो जाए या चोरी हो जाए तो तुरंत ही संबंधित थाना को सूचित करें और CEIR पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराएं। दरभंगा में करीब 250 साल पुराने भगवती मंदिर की घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया है। हर कोई यही कह रहा है कि मंदिर में ऐसे कैसे कोई कर सकता है, देखिए रिपोर्ट। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र स्थित कादिराबाद में करीब 250 साल पुराने ऐतिहासिक भगवती मंदिर में रविवार की देर रात चोरी की एक बड़ी कोशिश नाकाम हो गई। स्थानीय लोगों की सतर्कता की वजह से मां भगवती के लाखों रुपए मूल्य के सोने के मुकुट, नथिया, हार और अन्य कीमती आभूषण चोरी होने से सुरक्षित बच गए। बताया जा रहा है कि इलाके में तेज आंधी, मूसलाधार बारिश और बिजली गुल होने का फायदा उठाकर 2 अज्ञात चोर मंदिर परिसर में घुस गए। चोरों ने पहले मंदिर का ताला तोड़ने का प्रयास किया और जब उसमें सफलता नहीं मिली तो उन्होंने लोहे की ग्रिल को दीवार से ही उखाड़ना शुरू कर दिया। इसी दौरान ग्रिल टूटने की आवाज सुनकर पास में रहने वाले प्रोफेसर कुलभूषण झा को शक हुआ। उन्होंने जब खिड़की से बाहर देखा तो मंदिर परिसर में 2 संदिग्ध युवक नजर आए। इसी बीच संयोग से कुछ देर के लिए बिजली आ गई, जिससे पकड़े जाने के डर से दोनों चोर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही विश्वविद्यालय थाना पुलिस रात में ही मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। परीक्षा में नकल करने वाले अब पहले से हाईटेक और शातिर हो गए हैं। वो परीक्षा हॉल में ब्लूटूथ वॉकी टॉकी लाकर बेखौफ नकल कर रहे हैं। नकलची कितने भी शातिर हो जाए, लेकिन दरभंगा पुलिस की नजर से बचना मुश्किल है। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान दरभंगा में एक बहुत बड़े और हाईटेक नकल गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। दूरसंचार संवर्ग में सिपाही के 933 पदों के लिए रविवार को आयोजित लिखित परीक्षा के दौरान पुलिस ने विभिन्न केंद्रों से एक युवती समेत कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन शातिरों के पास से ब्लूटूथ वॉकी टॉकी समेत कई आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए हैं। कार्रवाई के दौरान एक निजी कॉलेज केंद्र से परीक्षार्थी मौसम कुमारी को ब्लूटूथ डिवाइस के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया। उसकी निशानदेही पर केंद्र के बाहर से उत्तर सप्लाई कर रहे उसके 2 सगे भाइयों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं नगर थाना क्षेत्र के एक निजी स्कूल केंद्र से 2 परीक्षार्थियों विद्यासागर और पंकज कुमार को ब्लूटूथ से नकल करते दबोचा गया। इस हाईटेक नकल के सामने आने के बाद परीक्षा के सुरक्षा दावों पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस अब ये जाँच कर रही है कि परीक्षा हॉल के बाहर मौजूद इन सॉल्वरों तक प्रश्न पत्र की जानकारी आखिर कैसे पहुँच रही थी।
गाजियाबाद में एक ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग भड़क गई। समय रहते दमकल की टीम नहीं पहुंचती तो बड़ा हादसा हो सकता था। रिपोर्ट देखिए। गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक भयानक आग लग गई। देखते ही देखते इस आग ने रफ्तार पकड़ी और पास में रखे इंजन ऑयल के ड्रमों की वजह से ये दुकानें और मकानों तक फैल गई। इस खौफनाक मंजर के बीच अपनी जान बचाने के लिए एक महिला ने घबराकर मकान की बालकनी से नीचे छलांग लगा दी। घटना की खबर मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन संकरी गलियां होने के कारण उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आखिरकार फायर ब्रिगेड के जवानों ने करीब 500 मीटर लंबा पाइप बिछाकर कड़ी मशक्कत के बाद इस भीषण आग पर काबू पाया। समय रहते उठाए गए इन कदमों से एक बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया और पुलिस अब मामले की पूरी जांच कर रही है। केवाईसी के नाम पर अगर आपको कोई एपीके भेजे तो उस पर क्लिक मत करना, नहीं तो आप भी धोखा खा बैठेंगे और आपको आर्थिक नुकसान हो जाएगा। ऐसे ही एक गिरोह का खुलासा दिल्ली पुलिस ने किया है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली की साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट साइबर पुलिस ने एक बड़े अंतरराज्यीय साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 10 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी झारखंड के जामताड़ा और देवघर समेत दिल्ली एनसीआर में सक्रिय थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 14 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, कई डिजिटल साक्ष्य और ठगी की रकम से खरीदी गई महिंद्रा थार कार बरामद की है। पुलिस जांच में 4 बड़े साइबर फ्रॉड मामले का खुलासा हुआ है, जिसमें लोगों से 26 लाख रुपए से अधिक की ठगी की गई थी। आरोपी खुद को बैंक अधिकारी, BSES कर्मचारी या KYC अधिकारी बताकर लोगों को फोन करते थे और व्हाट्सएप पर एपैक फाइल भेजते थे। फाइल डाउनलोड करते ही पीड़ित का मोबाइल उनके नियंत्रण में आ जाता था, जिसके बाद बैंक खातों से लाखों रुपए निकाल लिए जाते थे। तकनीकी जांच और कई राज्यों में छापेमारी के बाद पुलिस ने इस गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने लोगों से किसी भी अनजान एपैक फाइल को डाउनलोड न करने की अपील की है। बारिश से माया नगरी मुंबई बेहाल है। मॉनसून ने मुंबई को तालाब बना दिया है। भारी बारिश से मुंबई और उसके आसपास के इलाके डूब गए हैं। सड़क से लेकर लोकल ट्रेन तक सब पानी पानी हो गए हैं। रिपोर्ट देखिए। मुंबई एक बार फिर से बारिश की मार झेल रही है। रात भर हुई मूसलाधार बारिश ने शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में जलभराव हुआ। सबसे ज्यादा असर अंधेरी, जागेश्वरी और गोरेगांव वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर देखने को मिला, जहां सड़कें लबालब नजर आईं। सुरक्षा के मद्देनजर अंधेरी सबवे को बंद करना पड़ा, जबकि वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा। जलभराव का असर मुंबई की लाइफलाइन मानी जाने वाली लोकल ट्रेनों पर पड़ा। कई सेवाएं देरी से संचालित हुई। तो वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। दूसरी तरफ प्रशासन ने लोगों से अपील की, बिना जरूरी काम के घरों से बाहर ना निकले। मौसम से जुड़े आधिकारिक अपडेट पर नजर रखें। दरअसल हर साल हाई टाइड और तेज बारिश एक साथ होने पर समुद्र में पानी की निकासी प्रभावित होती है, जिससे शहर के निचले इलाकों में तेजी से जलभराव की स्थिति बनती है। फिलहाल BMC, ट्रैफिक पुलिस, आपदा प्रबंधन की टीमें लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। मूसलाधार बारिश से मुंबई में कई इलाके डूब गए। पानी भरने के बाद अंधेरी सबवे को बंद किया गया।